यह कहानी प्राचीन भारत की है, जहां धर्म, तपस्या और न्याय सर्वोपरि थे। राजा वर्धन अपनी प्रजा के प्रिय और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु एक दिन उनके जीवन में ऐसा रहस्य आया जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। राजा वर्धन के राज्य में एक अज्ञात आर्षी आए। उनकी आंखों में दिव्यता थी, परंतु उनका चेहरा गंभीर और रहस्यमयी था। उन्होंने राजसभा में प्रवेश कर राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारे राज्य में एक बड़ी अनहोनी देख रहा हूँ। यदि तुमने समय रहते उपाय नहीं किया तो पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, आर्षिवर, कृपया स्पष्ट करें, कौन सा संकट आने वाला है? ऋषि ने एक गहरी सांस ली और बोले, राजमहल के भीतर ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु छिपा है, जो शीघ्र ही तुम्हें नष्ट करने का षड्यंत्र करेगा। परंतु वह कौन है, ये जानने के लिए तुम्हें 7 रातों तक सत्य की खोज करनी होगी। ये कहकर आर्षी अंतर्धान हो गए। राजा ने अपनी सेना और मंत्रियों से इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। पहली रात महल के सभी रक्षकों से पूछताछ हुई, पर कोई संदिग्ध नहीं मिला। दूसरी रात रानी के महल में जांच हुई, परंतु वहां भी कुछ नहीं मिला। तीसरी रात राजा ने सपने में उसी आर्षी को देखा। उन्होंने संकेत दिया कि राजा के सबसे निकटस्थ व्यक्ति ही इस षड्यंत्र में शामिल है। चौथी, 5वीं और 6ठी रात राजा ने अपने सभी विश्वास पात्रों की जांच करवाई, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। 7वीं रात राजा ने सोचा, क्या यह संभव है कि मेरा ही परिवार मेरे खिलाफ है? राजा ने अपनी अंतिम रात के खोज में अपने छोटे भाई युवराज चंद्रपाल की गतिविधियों पर नजर रखी। जब राजा ने गुप्त रूप से उनके महल में प्रवेश किया तो उन्होंने सुना, अब समय आ गया है। कल सुबह जब राजा पूजा में लीन होंगे तब उन्हें मारकर मैं सिंहासन हथिया लूंगा। यह सुनकर राजा सन्न रह गए। उनके अपने ही भाई ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रखा था। राजा ने तत्काल अपने सैनिकों को बुलाया और युवराज को बंदी बना लिया। अगली सुबह आर्षी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने धैर्य और विवेक से सत्य को खोज लिया। यही धर्म का मार्ग है। इस परीक्षा के कारण तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। राजा ने आर्षी को प्रणाम किया और अपने राज्य की रक्षा करने की शपथ ली।